नमस्कार, यूट्यूब ज्ञान साझा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 6 पार्ट 9 शब्द प्रदूषण हमारी पृथ्वी का आज हम लोग अध्ययन करेंगे। विकास का घर बड़े रास्ते के किनारे है। उस रास्ते से पूरा दिन वाहन गुजरते हैं, जैसे बस, लॉरी, मोटर गाड़ी, ट्रक इत्यादि। इस रास्ते पर रात दिन कभी यातायात बंद नहीं होता। इससे होने वाली आवाज़ों के कारण ना रात में अच्छी तरह से नींद आती है और ना दिन में शांति से पढ़ाई हो पाती है। विकास और रीता की माँ प्रतिदिन जितनी आवाज़ों को सुनते हैं वह उनकी अस्वस्थता और गुस्से का प्रधान कारण है। अनैच्छिक शब्द कभी सुनने में कानों को प्रिय नहीं लग सकते हैं। ऐसी आवाज़ें समस्या पैदा करती है। प्रकृति में कई तरह के शब्द या आवाज़ें हैं, पर सभी आवाज़ों में बहुत कम आवाज़ें ही हमें अच्छी लगती हैं। दरअसल जब शब्द मनुष्य को असहाय, यंत्रणा-दायक और कर्ण कटु लगते हैं, तब वे शब्द प्रदूषण कहलाते हैं। शब्द प्रदूषण किसे कहते हैं? मनुष्य को असहाय, यंत्रणा-दायक और कर्ण कटु लगते हैं, तब वे शब्द प्रदूषण कहलाते हैं। साधारणतया 35 डेसिबल से ज़्यादा तेज आवाज़ से मनुष्य या अन्य प्राणियों को कई शारीरिक एवं मानसिक समस्याएं होती है। 35 डेसिबल से ज़्यादा। शब्द की तीव्रता मापक इकाई को डेसिबल कहते हैं। जिस यंत्र की सहायता से यह मापा जाता है वह डेसिबल मीटर। जो शब्द तुम्हें सुनने में अच्छे लगते हैं और जो कर्कश, कर्ण कटु लगते हैं, ऐसे शब्दों की अलग अलग तालिका तैयार करो। ग्राम और शहर के शब्द प्रदूषण की परिस्थितियों में अंतर है। इस विषय पर तुलनात्मक चार्ट बनाओ। स्कूल, अस्पताल, विभिन्न संस्थानों के आगे साइलेंस बोर्ड लिखा हुआ तुमने देखा होगा। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है सभी संस्थानों के सामने हॉर्न बजाना मना है। ये लाइन छूट गई थी, इसको मैं पढ़ डालता हूँ। रीता की माँ एक हवाई अड्डे पर कार्य करती है। सारा दिन विमानों के उड़ने की आवाज़ सुनती रहती है। कुछ दिन से रीता को महसूस हो रहा है कि माँ कम सुनने लगी है। उसका व्यवहार भी चिड़चिड़ा हो गया है। घर में सामान्य आवाज़ सुनकर भी गुस्सा होने लगती है। पी पी, गड़गड़, द्रुम द्राम शब्द प्रदूषण कहाँ से होते हैं? ये जो देख रहे हैं चित्र, इसमें दिखाया गया है। जानते हो, साधारणतया ग्रामीण इलाके में रहने वाले मनुष्यों की तुलना में शहरी इलाकों में रहने वाले मनुष्य के ऊपर शब्द प्रदूषण का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। शहर में जिस प्रकार वाहनों का यातायात अधिक है, उतना ही कोलाहल भी पर्याप्त परिमाण में है। इस कारण शहरी लोगों में शब्द प्रदूषण के कारण स्वास्थ्य पर अधिक प्रभाव पड़ता है और अनेक बीमारियां होती हैं। किस शब्द की तीव्रता कितनी है? सुने जा सकने वाले शब्द तीव्रता 0 dB। शब्द लाउड स्पीकर, मोटरसाइकिल, जनरेट तीव्रता 80। कानों में कहना 20 dB। ऊंची आवाज़ में गाना गाना 90 dB। घर के अंदर शब्द 40 dB। 300 मीटर की ऊंचाई पर जेट प्लेन 100 dB। साधारणतः बातचीत के शब्द 65 डेसिबल। बिजली चमकने और कारखानों के शब्द 110 dB। व्यस्त रास्ते पर जाने वाले वाहन 70 dB। साइरेन 130। शब्द प्रदूषण से क्या परिणाम है? द्रुम द्रुम द्रुम। कल्पना करो कि कोई तुम्हारे कानों के पास ड्रम बजा रहा हो। सोचने से ही कितना असहाय है। शब्द प्रदूषण से सुनने की क्षमता धीरे धीरे कम हो सकती है। जो लोग कल कारखानों में काम करते हैं या ऊंची आवाज़ में गाना सुनते हैं, उन्हें यह समस्या होती है।
कई बार तेज आवाज़ सुनने पर गुस्सा, यंत्रणा, क्लांति महसूस होती है, जिस कारण किसी काम में ध्यान नहीं दिया जा सकता। हमारा मन एकाग्रचित नहीं हो पाता और काम में मन नहीं लगता। उच्च रक्तचाप, अनिद्रा, हृदय पिंड रोग, आँख के रोग, गैस्ट्रिक, पाचनशील रोग जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। स्वयं शब्द प्रदूषण का मैप तैयार करो। बड़ों के साथ घर से बाहर निकलो। चारों तरफ देखो, घूमकर अच्छी तरह से देखो, ध्यान दो कहाँ किस तरह की आवाज़ हो रही है। घर आकर अपने अंचल का एक मैप पर विभिन्न जगहों पर शब्द तीव्रता के अनुसार रंगों का प्रयोग करो, जैसे ज़्यादा के लिए लाल और मध्यम के लिए बैंगनी, कम के लिए गुलाबी। इस तरह अपने अंचल के शब्द प्रदूषण का मैप तैयार कर लो। शब्द प्रदूषण पर नियंत्रण। जोर की आवाज़ होने पर क्या करते हैं? कान ढककर शब्द का आना रोक देते हैं। इसी तरह यदि हम यह शब्द जहाँ से उत्पन्न हो रहा है उसे बंद कर हम शब्द प्रदूषण कम कर सकते हैं। सबसे अच्छा उपाय यह है कि जहाँ से आवाज़ें आ रही हो वहाँ शब्द रोधी दीवार बना दिया जाए या साइलेंसर लगाया जा सकता है। शब्दों के स्रोत और लोगों के बीच दूरी बढ़ाना होगा। स्कूल, अस्पताल और घरों के चारों तरफ पेड़ लगाकर शब्द प्रदूषण कम किया जा सकता है। यंत्रों पर तेल डालते रहना चाहिए, इससे यंत्रों के चलने पर ज़्यादा आवाज़ नहीं होगी। बिना किसी कारण के हॉर्न बजाना, ऊंची आवाज़ में रेडियो या स्पीकर सुनना, टीवी चलाना, ये सब शब्द प्रदूषण को बढ़ाते हैं, अतः इन्हें कम आवाज़ पर सुनना चाहिए। ईयर प्लग लगाकर हम अनचाहे शब्दों से बच सकते हैं। सिनेमा, ऑडिटोरियम में शब्द की तीव्रता कम करने वाले यंत्र लगे होते हैं। शहर का नक्शा ऐसा तैयार करना चाहिए जिससे कल कारखाने मनुष्य के निवास स्थान से दूर हो। शब्द प्रदूषण व्यक्ति, समाज और देश को हानि पहुंचाता है, इस कारण कड़े सरकारी कदम उठाने चाहिए। घर के अंदर होने शब्द प्रदूषण के कारणों को चिन्हित करो। इस प्रदूषण को कम करने में तुम क्या कर सकते हो। तो ये जो बहुत ही छोटा पार्ट था, ये शब्द प्रदूषण के बारे में बतलाया गया कि शब्द प्रदूषण से क्या परिणाम है और इसे कैसे नियंत्रण किया जा सकता है। मनुष्य के उच्चतम कितने डेसिबल तक सुना जा सकता है। तो साधारणतः 35 डेसिबल से ज़्यादा तेज़ आवाज़ जो मानसिक या शारीरिक रोग पैदा कर सकती है। और शब्द प्रदूषण जो ग्राम के तुलना में शहरों में ज़्यादा होती है। आप जानते हैं कि कल कारखानों, वाहनों के कारण यहाँ पर शब्द प्रदूषण ज़्यादा होते हैं। इससे क्या रोग होते हैं ये भी जाना। साइलेंस बोर्ड जो लगा रहता है उसका क्या काम है, ये तमाम प्रकार की जानकारी हमें इस पाठ से प्राप्त हुई है। साधारणतः हम किस शब्द का तीव्रता कितनी होती है और जिसका यहाँ पर हिसाब बतलाया गया है। तो इस तरह से शब्द प्रदूषण के बारे में हम लोगों ने जाना ये पाठ के जरिए। अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।